नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी क्या गाइडेंस है, सिंगल रहने वाले हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आगे के लिए क्या प्लान करा है। वापस आएंगे साथ में, नहीं आएंगे, कोई और मिलेगा, क्या होगा वो भी हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे एंजल डेक से आपके लिए कौन सा एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे प्रे करके क्लेम कर सकते हैं। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम माई पार्टनर, माई सोलमेट, ये सारी चीजें आप कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है और इससे होता क्या है कि आप एक इन अ वे यूनिवर्स को बता रहे हैं व्हाट यू वांट। और यूनिवर्स को बताना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे जाना है, कैसा पार्टनर चाहिए। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपकी 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप और मैरिज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनकी मैरिज के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 21 नवंबर टू 30 नवंबर। एक्वेरियस के रिलेशनशिप मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सन साइन या मून साइन कोई भी हो सकता है। अब इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप या मैरिज वाली सिचुएशन में है उनके लिए है ये कार्ड्स। आई फील थोड़ा सा ना आपको अपनी ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कोई चीज में आप फंसे हुए हो, या अब तो इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, अब इस चीज से कैसे बाहर निकलें, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है अपने हस्बैंड के संग, वाइफ के संग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। आई फील जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे ना उस सिचुएशन के लिए कि हाँ आपकी वजह से गलती हुई, या अब उस चीज को आप डिफरेंट चॉइसेस लेकर, डिफरेंट चॉइसेस करके चीज को ठीक कर सकते हो, अपना हैप्पीनेस की तरफ एक पाथ चूज कर सकते हो। सो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड के सॉरी बोलना, ईगो को साइड रखना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी कि ठीक है यहाँ पे मेरी गलती थी। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, या अरे मैं कहाँ फंस गया, अब कैसे इससे बाहर निकलूं सॉरी बोल के। ठीक है, तो मुझे आपके रिलेशनशिप मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि ये सॉर्ट ऑफ ईगो हो, एडिक्शन हो, अनहेल्दी हैबिट्स हो किसी चीज की, और आपको लग रहा है कि भाई मैं फंस गया इस चीज में, निकल नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये बोल के कि हाँ ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है और मुझे इस चीज को छोड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप उससे बाहर निकल सकते हैं एडिक्शन से। बट गिव अप मत करिए उस चीज पे कि अब तो यही है जो है आपका। अगर आपको लग रहा है कोई टॉक्सिसिटी है आपकी तरफ से हो गई, आपके पार्टनर की तरफ से हो गई, तो गिव अप मत करिए। यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई कुछ नहीं मान रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो। थोड़ा सा ना चीजें चेंज होंगी, थोड़ा तसल्ली रखो, पेशेंस रखो और रेडी रहो, बिकॉज चीजें ऐसे चेंज होंगी और उस टाइम पे अगर आप रेडी नहीं हुए तो फिर चीजें हाथ से मे बी अपॉर्चुनिटी कोई निकल जाए। क्योंकि सेलिब्रेशन मुझे बहुत दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कोई इवेंट पे सोशल इनविटेशन आ रहा है, कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो रहा है, नई इमोशनल चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, फैमिलीहुड नहीं सॉरी पेरेंटहुड, कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना, बट लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट एक्वेरियस। ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, थैंक यू बोलिए,
पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए पर्सनल लाइफ में। तो अच्छी चीजें होंगी टाइम के साथ। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे तो ये सारी चीजें फिर किसी और को मिलेंगी, ठीक है? तो गिव अप मत करिएगा। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 नवंबर टू 30 नवंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 नवंबर टू 30 नवंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 नवंबर टू 30 नवंबर? Aquarius, अगर आप सिंगल हैं and if you want to be in a relationship, if you want to fall in love, I feel एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसके साथ आपका बहुत ही प्यारा कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। You need to cherish those connections। जब आपका, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे उस इंसान की तरफ, थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, तो डिस्टेंस होगा बीच में कवर करने के लिए। थोड़ा पोल्स अपार्ट हो सकते हैं, या मे बी किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश करोगे उस ब्रिज को पार करने की, ठीक है? रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन द होराइजन। कोई रोमांटिक सरप्राइज देने वाला है आपको, डेट हो गई, कुछ प्लान हो गया, ट्रिप हो गई, बट सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। बी ओपन टू देम। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक कोई भी अगर इंसान आता है आपकी तरफ, और टॉक्सिसिटी क्या होती है कि आपको ना ड्रेन कर देती है, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिस्पेक्ट, सब ड्रेन कर देती है, आपको बिल्कुल खत्म सा कर देती है, ठीक है? तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको बचना है। सेल्फ वर्थ वगैरह सब बिल्कुल जीरो हो जाएगी एक्वेरियस, ठीक है? सो यू नीड टू बी अवेयर। टॉक्सिक कोई भी इंसान, उसमें कुछ भी रेड फ्लैग्स दिखे और आपको लगता है कि लगे ये कि ये यार कुछ अच्छा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बाहर निकलिए वहां से, ठीक है? जरूरी नहीं है हर इंसान अच्छा हो और हर इंसान को चांस देना है या उसको सेकंड चांस देके देखते हैं, नहीं, कभी नहीं, टॉक्सिक इंसान को कभी नहीं। एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे ये इंसान बोल रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट दिस पर्सन इज लाइक यू केम क्लोजर देन एनीवन। मतलब आपसे ज्यादा करीब, आपसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लोज कभी कोई नहीं आया है उनकी लाइफ में। तो जितना आप क्लोज आए वो ही मैक्स था उनके लिए, एंड वो इनकी तरफ से ये चीज है। ये अभी भी इस चीज को लेकर ना विश करते हैं कि काश चीजें डिफरेंट होती, काश हम साथ में होते, काश वो चीज उस दिन वो चीज नहीं हुई होती। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनके जो एक सोल को टच करा है, वैसी वाली चीज कि एक इनको लगता है कि इवन दो मैंने इस इंसान को पास नहीं आने दिया, सेल्फ सैबोटाज करा, दूर करा, पुश करा, बट तब भी ये इंसान सबसे ज्यादा करीब आया था मेरे। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश मैंने ये चीज नहीं करी होती, या चीजों में बदलाव मैं ला सकता होता। अब रेमेडीज पे आते हैं। ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है अगर आप अपनी ईगो से और इस एडिक्शन से, अनहेल्दी हैबिट से बाहर निकलना चाहते हैं। इट कुड बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हार्ड सब्सटेंसेस, दैट ऑल्सो। ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। और सिट्रीन क्रिस्टल, बिकॉज वो आपको गिव अप करने वाली जो एनर्जी है ना वो हटाएगा, फियर जो है वो हटाएगा। सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज अगेन। अगर आप सिंगल हैं तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जितना आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लोगे रेकी इन्फ्यूज्ड, उतना ही यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। आप अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक कर पाओगे, कोई कनेक्शन को एक अपनी तरफ, क्या बोलेंगे उसको, एंटरटेन कर पाओगे। अदरवाइज मे बी आप एंटरटेन ही ना कर पाओ नए इंसान को, और टॉक्सिक लोग आपसे दूर रहेंगे। तो ऑरा क्लेंजिंग और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और सिट्रीन क्रिस्टल अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो दो चीजें हैं, वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हैं तो ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए या कॉर्ड कटिंग करवा लीजिए।
अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 स्विच वर्ड्स, 1 टू मैनिफेस्ट द पर्सन बैक, उसको वापस लाना जिंदगी में, एक स्विच वर्ड उसके लिए, दूसरा इसके लिए कि जब वो वापस आ जाए तो दिक्कतें खत्म हो जाए आपकी लाइफ में, दिक्कतें ना हो, आप दोनों का थोड़ा साथ में सॉर्टेड चलता रहे, शांति बनी रहे। तो वो 2 स्विच वर्ड्स हैं। बट हीलिंग करने के लिए, चीजों को बेहतर बनाने के लिए जो रेमेडीज मैं बोलती हूँ वो करने बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल वो सोचते हैं कि टैरो देख लिया, सुन लिया, हो गया काम। ऐसे नहीं होता है। टैरो तो एक गाइडेंस का टूल है, एक इनसाइट का टूल है, ठीक है। तो उससे पता लगता है किस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है, बट बनाएगा कौन? टैरो रीडिंग्स देख के तो चीजें नहीं बेहतर बनती ना, अपने तरफ से कुछ हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं उपाय, टॉक्स, वैसे ही यहाँ पे टैरो रीडिंग में भी रेमेडीज होती हैं, तो उसको करिए। एक्वेरियस के लिए एंजल नंबर 21 जैन टू 30 जैन, 21 नवंबर टू 30 नवंबर। एक्वेरियस के लिए एंजल नंबर क्या है 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एक्वेरियस के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एक्वेरियस के लिए क्या एंजल नंबर है, क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एक्वेरियस आपका एंजल नंबर है 752। ट्राई, लर्न समथिंग न्यू। आई फील यहाँ पे ना देर इज समथिंग यू वांट टू डू डीप डाउन, बट फील यू विल नेवर बी एबल टू एक्चुअली डू इट। स्विमिंग करने का मन है, ड्राइविंग सीखने का मन है, बाइक चलाने का मन है, बट सीखना है कुछ, बट आपको लग रहा है कि यार ये तो शायद ही कर पाऊं कभी लाइफ में। तो आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं, एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपको हर चीज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो आप सीखो ना। किसने बोला है कि कोई किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करो? फन के लिए सीखो, बट आप उसमें उतरो तो सही। जस्ट गो फॉर इट बिकॉज यू वांट टू। उसको उस तरीके से मत सोचो कि पता नहीं मैं इसमें बेस्ट हो पाऊंगा या नहीं। बेस्ट क्यों बनना है? अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो वो ऐप डाउनलोड करो। अगर आपको कोई नई रेसिपी सीखनी है तो बनाना स्टार्ट करो। जो भी आपको करना है वो करना स्टार्ट करिए। बेस्ट है नहीं है, अच्छे से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या उसमें, क्यों पढ़ना है उसमें? ठीक है, सो डू समथिंग न्यू दैट यू नेवर थॉट यू कुड डू। तो नई चीज कुछ सीखने का, कुछ ट्राई करने का अभी बहुत अच्छा टाइम है, और आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि करिए, आपके लिए फायदा होगा, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली। तो एंजल नंबर आपका है 752 एंड यू नीड टू ट्राई एक्वेरियस। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लेम करिए कमेंट करके। मैंने आपको पहले ही बोला है, कमेंट करने से, क्लेम करने से कनेक्शन और बढ़ता है। ठीक है, सो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम ऑल द गुड्स हैपनिंग, ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग टू मी। इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो चैनल का नाम है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरी विजिबिलिटी, रीच बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे भी मेरी वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और मुझे और ज्यादा खुशी होगी, मैं और ज्यादा मोटिवेट होंगी। उसके अलावा आप अगर मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके मुझे अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कोई चीज सेंड करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके से, तो आप वो चाहे छोटे से छोटा अमाउंट हो, अगर आप वो करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। बट प्लीज मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली और बढ़ती है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था जीरो से, अब मैं ऑलमोस्ट 37,000 पे हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लाइक अच्छी चीज है, अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।